नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। ज्योतिष और 16 संस्कार पर निरंतर मैं वीडियो डाल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और पसंद आ रहा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गणित प्रकरण के अंतर्गत इष्टकाल, भयात, भवोग, पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग पर अध्ययन किया था। आज हम लोग विंशोत्तरी महादशा के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग विंशोत्तरी महादशा के विषय में अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का विषय वस्तु है विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी महादशा निकालने के लिए आपको पलात्मक भयात, पलात्मक भवोग, दशावर्ष, जन्म दिनांक और संवत का ज्ञान होना चाहिए। जन्म दिनांक और संवत का प्रयोग विंशोत्तरी दशा भोग्य वर्ष को जोड़ने के उपरांत दशा कब तक है, यह जानने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग जानेंगे विंशोत्तरी महादशा। पिछले गणित में हम लोगों ने अध्ययन किया था। जातक का नाम था संजीव कुमार, जन्म दिनांक था 27 दिसंबर 2023, जन्म समय था 10:50 दिन में, जन्म स्थान था लखनऊ, गत नक्षत्र मृगशिरा था जिसका घटिपल था 37:8, वर्तमान नक्षत्र आर्द्रा था जिसकी घटिपल थी 40:38। इष्टकाल हम लोगों का आया था गणित के अनुसार 10:50 पर स्थानीय निकालने के उपरांत। यह जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम है, लोकल टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम जो बनाने के लिए आपने गणित किया था, तो यह स्थानीय जन्म समय अलग था। इसमें स्थानीय जन्म समय और स्थानीय सूर्योदय का जिक्र नहीं किया गया। तो स्थानीय जन्म समय के आधार पर आपका इष्टकाल आया था 954। पलात्मक भयात था आपका 1966 यानी 1966 और पलात्मक भवोग था 3810। आज का हम लोग का विषय वस्तु है विंशोत्तरी महादशा। यह है विंशोत्तरी महादशा। पलात्मक भयात, पलात्मक भवोग, वर्तमान नक्षत्र। सबसे पहले इन तीन की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको गणित करने के लिए किसकी जरूरत होगी? पलात्मक भयात, पलात्मक भवोग और वर्तमान नक्षत्र। वर्तमान नक्षत्र की क्या आवश्यकता है? तो 27 नक्षत्रों का आपको नाम याद है। आपको देखना है कि जो ग्रहों की महादशाएं हैं, किस किस ग्रह का? 9 ग्रह का। 9 ग्रह की महादशा कैसे निर्धारित करेंगे, पहले इसको हम समझते हैं। सामान्य ग्रहों का जो क्रम है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, विंशोत्तरी में इसके अपोजिट है। विंशोत्तरी में क्या है? सबसे पहली दशा होगी सूर्य की, दूसरी होगी चंद्रमा की, तीसरी होगी मंगल की। सूर्य, चंद्र, मंगल क्रम से सही है। अब इससे अपोजिट होगा। चौथी हो जाएगी राहु की, फिर गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इनकी दशा होगी। ग्रह हो की दशा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आएंगे नक्षत्र।
ठीक है। अब यहां से कृतिका से शुरू करेंगे। सूर्य की दशा कृतिका से आरंभ होती है, तो यहां से एक हो गया कृतिका, अश्विनी भरणी कृतिका, ऐसा कर देते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। सूर्य का हो गया कृतिका। अब क्रम से नीचे आएंगे। अश्विनी भरणी कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी और भरणी। यानी कि सूर्य की महादशा, जब आपका जन्म नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा हो तो सूर्य का महादशा होगा, जिसका दशा वर्ष है, दशा वर्ष 6। सूर्य का दशा वर्ष 6। उसके बाद रोहिणी, हस्त और श्रवणा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो तो चंद्रमा की महादशा होगी, जिसका दशा वर्ष है 10। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र हो तो मंगल की महादशा होगी, मंगल की महादशा है 7 वर्ष। आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा का जन्म हो तो राहु की महादशा है, राहु का है 18 वर्ष। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा का जन्म होगा तो गुरु की महादशा है, जो है 16 साल। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा का जन्म है तो शनि की महादशा, दशा वर्ष 19। बुध में श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का जन्म हो तो बुध की महादशा होगी, दशा वर्ष है 17। मघा, मूल और अश्विनी का जन्म हो, मघा, मूल और अश्विनी का जन्म हो तो केतु की महादशा, दशा वर्ष है 7। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी का जन्म हो तो शुक्र की महादशा होगी, शुक्र की महादशा होती है 20 साल। टोटल होंगे आपके 10, 7, 17, 18, 17, 8, 25, 10, 35, 35, 6, 41, 10, 51, 51, 9, 60, 10, 70, 70, 10, 80, 7, 87, 87, 7, 94, 94 और 600 और 20, 120, 120 वर्ष। यही कारण है पंचांग में दूसरे पृष्ठ में नगर की आयु, जानवरों की आयु, मनुष्य की आयु का विचार किया गया है। उसमें मानव वर्ष दिया है, मानव की आयु दी हुई है 120 साल। कर्म के अनुरूप उनकी आयु घटती या बढ़ती है, जैसे जन्म के हिसाब से निर्धारित होता है।
तो इसमें जो है, एक बार इस प्रकरण को दोबारा समझते हैं। कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा में अगर किसी जातक का जन्म होगा तो उसकी दशा होगी सूर्य की और दशा वर्ष होगा 6। रोहिणी हस्त और श्रवण में किसी का जन्म होता है तो उसका जो है दशा जन्म होगा चंद्रमा की महादशा में, दशा वर्षों की 10। मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा में किसी जातक का जन्म होता है तो दशा होगी मंगल की और दशा वर्षों का 7। आर्द्रा स्वाति सद्विका में किसी जातक का जन्म होता है तो दशा होगी राहु की और दशा वर्षों का 18। पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपदा में किसी जातक का जन्म होता है तो दशा होगा गुरु और दशा वर्षों की 16। पुष्य आर्द्रा और उत्तरा पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा में किसी जातक का जन्म होता है तो दशा होगी शनि की और दशा वर्षों का 19। श्लेषा ज्येष्ठा और रेवती में किसी जातक का जन्म होगा तो बुध की महादशा होगी, दशा वर्षों का 17। मघा मूल अश्विनी में किसी जातक का जन्म होगा तो दशा होगी केतु की और दशा वर्षों का 7। पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा और भरणी में किसी जातक का जन्म होता है तो दशा होगी शुक्र की और दशा वर्षों का 20। अब आपको याद रखना होगा कि इसमें बुध और केतु जो है, इन्हीं के जो नक्षत्र हैं वो गंडांत नक्षत्र होते हैं। गंडांत नक्षत्र, इसको कुछ लोग मूल कहते हैं, कुछ लोग शतैसा कहते हैं। स्थानांतर परिवर्तन के अनुरूप इसका संबोधन बदल जाता है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि जो है ये दशा हो गई। अब आपको ये जानना है कि आपके जातक का जो जन्म है, वर्तमान नक्षत्र क्या है? आर्द्रा। वर्तमान नक्षत्र आर्द्रा। आर्द्रा के हिसाब से इसमें किस ग्रह की दशा होगी? तो यहां देखेंगे कि आर्द्रा में राहु की महादशा होगी, जो राहु का दशा वर्ष है 18। तो आप यहां लिखेंगे राहु 18 वर्ष। ठीक है, बाकी हम मिटकाते हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हमने निर्धारित कर दिया कि राहु की दशा है, दशा वर्ष है 18। अब हमको क्या करना है? सूत्र कहता है कि पलात्मक भयात में, तो हम लिखेंगे अपना पलात्मक भयात। पलात्मक भयात कितना है हमारा? पलात्मक भयात हमारा है 1966। यह क्या है? पलात्मक भयात। सूत्र कहता है कि पलात्मक भयात में दशा वर्ष से, कौन दशा वर्ष? जिसकी महादशा में आपका जन्म हुआ है, तो पलात्मक भयात में दशा वर्ष से गुणा कर। तो राहु की महादशा थी और दशा वर्ष था 18। पलात्मक भयात में दशा वर्ष से गुणा करें। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेटर की सहायता लेंगे। लंबा गणित होगा, फास्ट करने के लिए आप कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं। हमारा पलात्मक भयात है 1966। अब हमें 18 से गुणा करना है। देखिए 1966 गुणे 18, ये आप देख सकते हैं। 1966 गुणे 18 आपका आया है 35,388। ठीक है, 35,388। अब सूत्र कहता है कि पलात्मक भयात में दशा वर्ष से गुणा करके, जो हमने कर दिया, पलात्मक भवोग से भाग दें। तो हमारा पलात्मक भवोग कितना है? 3810। 3810 यह है पलात्मक भवोग। यह है पलात्मक भवोग। सूत्र कहता है कि पलात्मक भयात में दशा वर्ष से गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग दें। गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग दें। ठीक है, अब हम 35,388 में 3810 का भाग देंगे।
कैलकुलेटर की सहायता लीजिए। आपने किया भागा 3810, भागफल आपका 9 आया। 0.288 को छोड़ देना है, सिर्फ फर्स्ट अंक जो है दशमलव के पहले का जो अंक है उसी को आपको लेना है। तो भागफल आया ये 9, भागफल 9 आया। अब हमको क्या करना है, तो हमको पलात्मक भयात भभोग में फिर इस जो लब्धि प्राप्त हुआ है उसमें गुणा कर देना है। तो हमने क्या किया, 3810 गुणे 9 कर दिया, आया 34,000, 34,290। 3810 गुणे 9, 3810 गुणे 9 बराबर 34,290। अब हमको क्या करना है, और 35,388 में इसको माइनस करना है। तो हमने किया 35,388, आया आपका 1098। सूत्र को आप समझते हैं एक बार। फलात्मक भयात में दशावर्ष से गुणा कर पलात्मक भभोग से भाग दें। फलात्मक भयात में दशावर्ष से गुणा कर फलात्मक भभोग से भाग दें, प्राप्त भागफल भुक्त वर्ष होगा। भुक्त वर्ष होगा, भुक्त वर्ष होगा। पुनः शेष में, ये हो गया आपका शेष में, पुनः शेष में 12 से गुणा करें। तो ये हमने 12 से गुणा कर दिया, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना है, 1098 गुणे 12, ठीक है, गुणे 12, 13,176, 13,176। 12 क्या है, सूत्र का अंक है, तो सूत्रानुसार अंक से गुणा कर पुनः फलात्मक भभोग से भाग दें, ठीक है। पुनः फलात्मक भभोग से भाग दें, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं आप, 1098 गुणे 12 करने पर 13,176 आता है। सूत्र अनुसार पुनः आप फलात्मक भभोग से भाग दें। हमारा फलात्मक भभोग है 3810, यानी 13,176 भागा 3810 भागा 3810, आपका आया 3। लास्ट अंक देखिए, एक प्रथम अंक 3, बाकी दशमलव के बाद आप छोड़ दें, तो यहां हमने 3 लिखा। ये क्या होगा आपका, भुक्त मास, भुक्त मास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3810 गुणे 3, तो करते हैं 3810 गुणे 3, आपका 11,430 आया, 11,430, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको 13,176 में 11,430 माइनस कर देना है, घटा देना है। हम यही करते हैं, माइनस 13,176, 13,176, 1746, पुनः शेष में। अब सूत्र कहता है, यहां आपने देखा कि जो शेष प्राप्त हुआ उसमें 12 से गुणा करना था, ठीक है। अब कहता है सूत्र कि जो शेष प्राप्त हो उसमें 12 से गुणा करने पर, गुणा कर पुनः फलात्मक भभोग से भाग दें, जो भागफल प्राप्त होगा वह भुक्त मास होगा। पुनः शेष में 30 से गुणा करना,
यह गुणा किया हमने 1966 गुणे 18, ये दशा वर्ष थी, ये दशा थी वर्ष में, ठीक है। और 1966 हमारा पलात्मक था, तो दशा वर्ष में प्राप्त गुणा किया तो आपको 35,388 प्राप्त हुए, ठीक है। 35,388। अब 35,388 ऐसा हम समझ सकते हैं कि वह वर्ष है, ठीक है। 35,388 ऐसा हम समझ सकते हैं कि यह वर्ष है। इस वर्ष में हमने 38 वर्ष 10 महीने से भाग दिया तो भागफल आया 9 वर्ष, और शेष आया 10 साल 1098 साल, ठीक है। अब 1098 साल है, चूंकि 38 10 से कम है तो भाग जाएगा नहीं, समझने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। भाग जाएगा नहीं तो आप क्या करेंगे, अब इस वर्ष को आप महीने में कन्वर्ट करेंगे, महीने में परिवर्तित करेंगे। तो एक साल बराबर 12 महीना, तो 10,098 वर्ष में कितना महीना, इसके लिए हमने 12 से गुणा कर दिया। अब हमको प्राप्त हुआ 13,176 महीना। 10 साल 1098 साल में 12 से गुणा करने पर आपको प्राप्त हुआ 13,176 महीना। अब उसको 3810 से भाग देंगे, तो 3810 से भाग दिया तो आया भागफल 3 महीना, मुक्त मास हुआ 3। अब आपको प्राप्त हुआ 1746 महीना। अब 1746 महीना 3810 महीने से भाग तो जाएगा नहीं, तो अब इसको हम दिन में कन्वर्ट करेंगे, तो एक महीना बराबर 30 दिन। तो आप यहां 30 से गुणा करेंगे, क्या है, सूत्रानुसार अंक से गुणा किया कर। सूत्रानुसार अंक से गुणा कर पुनः पलात्मक भवोग से भाग दें, भाग दें, ठीक है। अब हमारा जो है क्या होगा, 1746 गुणे 30, 52,380, 52,380, ठीक है। अब पुनः इसमें हम लोग क्या करेंगे, पलात्मक भवोग से भाग देंगे, तो 3810 से भाग देंगे, ये हो गया भागा 3810, भागफल आएगा 13, भुक्त दिन, ठीक है। भागफल आएगा 13 जो भुक्त दिन होगा। अब हम क्या करेंगे, 3810 गुणे 13 करते हैं, 3810 गुणे 13 आया 49,530, 49,530। अब इसको क्या करना है, 52,380 में 49,530 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 52,380, भागफल आया, शेषफल आया 2850। शेषफल को यहां त्याग देंगे। अगर आप इसका मान घटी पल में भी निकालना चाहते हैं या घंटा मिनट में निकालना चाहते हैं तो आगे कैलकुलेशन को जारी रख सकते हैं, जबकि इसकी विशेष आवश्यकता नहीं होती है, तो इस कैलकुलेशन को हम यहां ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब हमको प्राप्त हुआ भुक्त वर्ष 9 साल 3 महीना 13 दिन, ठीक है। इसको हम यहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम भुक्त। अब ये हो गया, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे दशा किसकी है, सबसे पहले लिखेंगे दशा किसकी है, तो दशा है राहु की, तो राहु का दशा। अब यहां ऊपर लिखेंगे वर्ष, यहां लिखेंगे मास, यहां लिखेंगे दिन, ठीक है, वर्ष मास दिन। अब दशा किसकी है, राहु की, तो दशा वर्ष कितना है, 18 वर्ष 0 महीना 0 दिन, ठीक है। दशा है राहु की, दशा वर्ष है 18 साल 0 महीने 0 दिन। अब इसमें भुक्त कितना है, जो बीत चुका, भुक्त माने जो बीत चुका है ना, भोग्य
जो आने वाला है। तो जो बीत चुका वो कितना है? 9 साल 3 महीना और 13 दिन। ठीक है, 9 साल 3 महीना 13 दिन। जो दशा वर्ष है उसके नीचे आपको भुक्त वर्ष मास दिन आदि लिखना है। तो ठीक है, आपने लिख लिया। अब इसको हम घटाएंगे ताकि पता चले कि यह दशा इतना तो बीत चुका है, यानी जिस समय इस जातक का जन्म हुआ, यानी संजीव कुमार का जिस समय जन्म हुआ उस समय तक, उस समय जो है राहु की महादशा थी, और राहु की महादशा 18 वर्ष की थी, जिसमें 9 साल 3 महीना और 13 दिन बीत चुका था। तो अगर डेट वाइज इसको समझना हो, यह दशा कब तक है, ठीक है, यह दशा कब तक है, तो कैसे जानेंगे? तो आप क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। अब जो है यहां सबसे पहले आपके दाहिने साइड में, आपके दाहिने और अंक के बाएं हिस्से में 0 है, 0 में से 13 नहीं जाएगा, तो 18 एक हासिल देगा महीना को। तो महीना के पास, जब साल महीने को हासिल देगा तो महीने के पास सीधे इंक्लूड होंगे 12 प्लस होंगे। ठीक है, अब महीना क्या करेगा, दिन को 1 देगा, 1 महीना देगा, तो इसके पास 30 प्लस होंगे। तो 30 में से अब 13 तो जाएगा ना, 30 में से 13 गया 17, 30 में से 13 गया 17। अब महीना 12 था, जो 1 हासिल दे दिया दिन को, तो यहां बचे 11 महीने। 11 महीने में से 3 महीना गया 8 महीना। अब ये 18 वर्ष था, उसने 1 हासिल दे दिया था मास को, तो यहां बचा था 17 वर्ष। 17 वर्ष में से 8 वर्ष गया, 9 वर्ष गया 8 वर्ष, यानी कि ए हो गया आपका, ए था भुक्त, ये था आपका भुक्त, और ये बचा आपका भोग्य, ये हो गया भोग्य। जिस समय जातक का जन्म हुआ, जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय राहु की महादशा थी। जन्म के समय 9 साल 3 महीना 13 दिन राहु की दशा बीत चुकी थी, और जातक के जन्म के समय 9 साल 3 महीना 13 दिन राहु की दशा बीत चुकी थी। शेष बचा था 8 साल 8 महीना और 17 दिन। 8 साल 8 महीना 17 दिन, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, हमारा भोग्य कितना है, 8 साल 8 महीना 17 दिन। अब हम ये जानेंगे कि ये जो राहु की दशा है किस सन में समाप्त हो रहा है, किस सन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, जातक का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, इसके महादशा, विंशोत्तरी महादशा जानने के लिए क्या करेंगे, अब आते हैं हम इसकी महादशा। अभी तक गणित करके इसकी महादशा निकाल रहे थे, अब हम जानेंगे कि यह दशा कब तक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दशा जानने के लिए कब तक है, सबसे पहले आपको जन्म दिनांक लिखना होगा। तो आप लिखेंगे 27 दिसंबर 2023 तक क्या है, ये है जन्म दिनांक। ठीक है, यह है जन्म दिनांक। इसमें आप क्या करेंगे, भोग्य वर्ष जोड़ देंगे, भोग्य वर्ष जोड़ देंगे। तो भोग्य वर्ष है 8 साल 8 महीना 17 दिन। अब यहां वर्ष इधर हो गया, मास इधर हो गया, दिन इधर हो गया। समझने के लिए हम यहां डाल देते हैं, ये हो गया वर्ष, ये हो गया मास, और ये हो गया दिन। समझ सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, अब हम जो है 8 साल को वर्ष के नीचे लिखेंगे, 8 महीने को दिन के नीचे लिखेंगे, और 17 दिन को, 8 मास को मास के नीचे लिखेंगे। ये हो गया आपका, ये था आपका राहु का भोग्य वर्ष। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब आप जो है दिन के तरफ से जोड़ेंगे। पहले दिन जोड़ेंगे, फिर महीना जोड़ेंगे, फिर सन जोड़ेंगे। ठीक है, पहले दिन जोड़ेंगे। तो 27 और 17 44 दिन। ठीक है, 27 और 17 44 दिन, इसको हम इधर जोड़ते हैं। ठीक है, 27 और 17, 7 7 14 का 4, 2 1 3 1 4, 44 दिन। 44 दिन 30 दिन से अधिक है, यानी 30 दिन का 1 महीना होता है। तो अगर यह 30 से अधिक होता है, इसमें 30 माइनस कर देंगे, यहां बचेगा 14। ये क्या है, 1 मास का मान हो गया है।
ठीक है। तो यहाँ 44 में से 30 घटा दिए तो क्या बचा, यहाँ 14। अब यहाँ जो है यानी कि एक महीना 14 दिन इसमें था। अब इस महीने को हम इधर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 12 और 8 20 और प्लस एक महीना था तो 21 महीना, 21 मास, ठीक है, 21 मास। अब 21 महीना एक साल से अधिक है, यानी 12 महीने का एक साल होता है, तो 21 महीना एक साल से अधिक है, तो इसमें हम 12 महीने घटा देंगे, तो 21 में से 12 घटेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 9। अब हम क्या करेंगे, यहां प्लस कर देंगे 1, ठीक है, यहां प्लस कर देंगे 1, क्योंकि एक साल 9 महीना था, तो 9 महीना को हमने यहां लिखा और एक साल इधर प्लस कर देंगे। तो 2023 और 8 2031 और 1 2032, 2032। यानी कि इस जातक का, इस कैलकुलेशन को आप एक बार दोबारा समझ लीजिए कि यह भोग्य वर्ष था हमारा राहु का 8 साल 8 महीना 17 दिन। जातक का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 2023 को। जन्म दिनांक में भोग्य वर्ष को जोड़ा, दिन को दिन में, महीने को महीने में और सन को सन में जोड़ा, वर्ष को वर्ष में जोड़ा, ठीक है। अब 27 17 44 हुआ, चूंकि 30 से अधिक है तो इसमें 30 माइनस कर दिया, बचा 14। 12 8 20 और एक इधर का हासिल इधर प्लस होगा, तो 12 8 20 एक 21, 21 12 से अधिक था तो 12 मैंने कटा दिया, बचा यहां 9, ठीक है। अगर यहां 12 ही बचता, जैसे मान लीजिए सपोज दैट नीचे का 8 और ऊपर का 4 होता और ये हासिल नहीं होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा शब्द को। या फिर ऐसे समझते हैं दिन की तरफ, ऊपर 27 और नीचे 3 होता, ऐसा हो सकता है, कभी हुआ, ऊपर 27 और नीचे 3 हुआ और 27 3 30 होगा, तो ऐसा नहीं कि 30 है तो आप 30 घटा दें, 30 से अधिक होने पर ही 30 घटाएं, यहां 12 से अधिक होने पर ही 12 घटाएं, ठीक है। तो यहां 30 का 30 हो सकता है। अब यहां अगर 12 होता तो 12 यानी 30 और 12 यानी 30 दिसंबर और 2032 होता, ऐसा हो सकता था, जबकि यहां हमारा ऐसा नहीं है। तो 27 और 17 44 44 30 से अधिक होने की वजह से 30 घटा दिए, तो यहां बचा 14। 12 8 20 एक और हासिल इधर का 21 चूंकि 12 महीने से अधिक होने की वजह से 12 घटा दिए तो बचा 9। अब यहां एक प्लस कर देंगे, तो 2023 8 2031 और 1 2032, यहां तक राहु का महादशा रहेगा, राहु महादशा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जातक का जन्म 27 दिसंबर 2023 को हुआ है, जातक का जन्म 27 दिसंबर 2023 को हुआ है और राहु की महादशा उस समय चल रही थी, जिसका भोग्य वर्ष बचा था 8 साल 8 महीना 17 दिन, जो 14 सितंबर 2032 को राहु की महादशा समाप्त हो रही है। ये आपने विंशोत्तरी निकालना है, जान लिया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको करना है जो है, इसमें बाकी ग्रहों की जो दशाएं हैं उसको जोड़ते जाना है। आगे जो है दशा अंतर दशा भी निकालना सिखाएंगे, तो बाकी ग्रहों की दशाएं जोड़ते जाना है। जैसे आपने पढ़ा था कि राहु की महादशा के बाद अगला ग्रह की दशा होगी गुरु की, तो गुरु की दशा होगी 16 वर्ष की, क्योंकि 16 वर्ष वर्ष में जोड़ देंगे, ठीक है। गुरु की महादशा होगी तो 14 का 14, 9 का 9, 32 16 48, 2048 तक गुरु की महादशा होगी, गुरु की महादशा होगी, ठीक है, गुरु की महादशा होगी, ठीक है। गुरु के बाद अगला दशा होती है राहु गुरु शनि की, शनि की दशा होगी 19 वर्ष की, शनि की दशा होगी 19 वर्ष की, तो आपका आएगा 14 9 और 38 19 67, 2067, ये हो जाएगा शनि की महादशा, शनि की महादशा, ठीक है। शनि के बाद राहु गुरु, शनि के बाद आएगा बुध की दशा, बुध का है 17 साल, ठीक है। यहां महीने और दिन की तरफ दशा वर्ष में 0 0 रहेगा, तो 14 का 14, 9 का 9, 67 17 84, 2084 बुध की महादशा, राहु गुरु शनि बुध, राहु गुरु शनि बुध के बाद
केतु, केतु की दशा है 7 वर्ष की, इसको भी जोड़ देंगे तो 14 का 14, 9 का 9, 84/7/2091 केतु महादशा। उसके बाद आएगा केतु के बाद शुक्र की दशा होगी 20 साल की, चूंकि जोड़ते हैं 14, 9 और 101, 2111 शुक्र महादशा। ठीक है, उसके बाद शुक्र की महादशा के बाद आएगा सूर्य का, सूर्य का आएगा 14, 9, 2117 सूर्य के बाद आएगा चंद्रमा का 10 साल की महादशा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 14, 9, 2127 चंद्रमा महादशा। ठीक है, उसके बाद आएगा मंगल का, मंगल की दशा होगी 7 साल की, तो आएगा 14, 9, 2134 मंगल महादशा। ठीक है, आप मंगल की महादशा ऐसा आप समझ सकते हैं। 27 दिसंबर 2023 को जातक का जन्म हुआ, इसमें 8 साल 8 महीना 17 दिन राहु का भोग्य वर्ष था, जोड़ने के बाद आया 14 सितंबर 2032 तक राहु की महादशा रहेगी जातक की। राहु की महादशा के बाद 16 साल की गुरु की अंतरदशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2048 तक गुरु की महादशा खत्म हो रही है। उसके बाद 19 साल की शनि की महादशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2067 को शनि की महादशा खत्म हो रही है। उसके बाद 17 साल की बुध की महादशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2084 को खत्म हो रही है। उसके बाद 7 साल केतु की महादशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2091 को खत्म हो रही है। उसके बाद 20 साल शुक्र की महादशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2111 को खत्म हो रही है। उसके बाद 6 साल सूर्य की दशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2117 को खत्म हो रही है। उसके बाद जो है 10 साल चंद्रमा की दशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2127 को खत्म हो रही है। उसके बाद जो है 7 साल मंगल की दशा रहेगी, जो 14 सितंबर 2134 को समाप्त हो रही है। ये हो गया आपका विंशोत्तरी महादशा ग्रहों की। मान लीजिए अभी चल रहा हो 2040, सपोर्टेड मान लीजिए अभी सन चल रहा है 2040, तो आप कैसे जानेंगे कि जातक की किसकी महादशा चल रही है? तो आप देखेंगे कि 14 सितंबर 2032 से 14 सितंबर 2048 तक गुरु की महादशा चल रही है, मतलब अभी जो दशा चल रही है वह जातक के जीवन में गुरु की महादशा चल रही है। ये था महादशा प्रकार। इसके बाद आता है अंतरदशा। ठीक है, महादशा के बाद आता है अंतरदशा प्रकरण। तो 1 मिनट में हम लोग अंतरदशा भी समझ लेते हैं, महादशा के साथ साथ अंतरदशा। सबसे पहले हम जानेंगे राहु की अंतरदशा। चूंकि अभी जो है 27 दिसंबर 2023 को जातक का जन्म हुआ और अभी जनवरी चल रहा है। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, तो हमको ये जानना है कि इस समय राहु की महादशा में जातक के जीवन में किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, अभी वर्तमान में किस ग्रह की। इसके जानने के लिए हमको ये राहु के छोड़ के बाकी सबको मिटका देना है। ठीक है, बाकी सबको मिटका देना, मिटकाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने मिटका दिया। अब हम लोग यहां ध्यान देंगे, राहु की महादशा 14 सितंबर 2032 को खत्म हो रही है। अब हमको जानना है कि किस ग्रह की अंतरदशा है, राहु की महादशा में किस ग्रह की अंतरदशा है। यह जानने के लिए आप क्या करेंगे, राहु की महादशा में आसान तरीका मैं बता रहा हूं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। राहु की महादशा में सबसे अंतिम जो ग्रह की अंतरदशा होगी, वहां से इसको माइनस करना शुरू करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं।
जो सबसे अंतिम ग्रह की अंतर्दशा होगी उसको माइनस करेंगे। आप पंचांग का सहारा ले सकते हैं। पंचांग के ऋषिकेश पंचांग के पृष्ठ संख्या 38 पर इसका जिक्र मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये है महादशा और अंतर्दशा चार्ट, आप इसको देख सकते हैं। ये देख सकते हैं महादशा और अंतर्दशा चार्ट, ठीक है। ये देखिए, यहां देखिए नक्षत्रों का नाम लिखा हुआ है, देखिए यहां आप देख सकते हैं। सूर्य दशावर्ष नीचे दिया है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, चंद्रमा, ऐसे करके दिया हुआ है। हमको राहु का जानना है, तो राहु का दशावर्ष है, देखिए यहां देख सकते हैं आप, राहु का दशावर्ष है 18। अब इसमें अंतर्दशा निकालना है, तो हम नीचे से शुरू करके, सबसे नीचे है मंगल की दशा 1 साल 18 दिन, ठीक है। अब इसमें हमको माइनस करना है, तो यहां मंगल की दशा है 1 साल 18 दिन, महीना 0 है तो 0 कर देंगे। अब इसको हमको माइनस करते जाना है, तो अब 14 में से 18 जाएगा नहीं जाएगा, तो 9 महीना 14 को एक हासिल देगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा सीधे 44, 44 में से 18 अब घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। 26, 44 माइनस 18, आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। 44 माइनस 18, यहां प्लस होगा 30, क्योंकि इसको इस 30 को महीना ने दिया, ठीक है। तो 44 माइनस 18 बराबर होगा 26। अब इसके पास कितना हुआ 8, तो 8 का 8 बच जाएगा। अब 32 में से 1 गया 31, 2031, ठीक है। मंगल की दशा घटा दिए। अब यहां राहु में अब यहां राहु में मंगल, ये होगा तक शब्द है, माने 26 अगस्त 2031 से 1 साल 18 दिन की जो अंतर्दशा होगी मंगल की, वह 14 सितंबर 2032 को खत्म हो रहा है। राहु में मंगल कब से है, 26 अगस्त 2031 से 14 सितंबर 2032 तक राहु में मंगल की दशा चल रही है। ऐसे ही हम क्रम से पंचांग के अनुसार घटाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नीचे से 1 साल 6 महीना, ठीक है। 1 साल 6 महीना 0 दिन, 1 साल 6 महीना 0 दिन, तो 26 में से 0 माइनस हुआ 26, 8 में से 6 गया 2, 31 में से 1 गया 2030। ये क्या है, यहां हो जाएगा, अब राहु में मंगल था, अब यहां हो जाएगा राहु में चंद्रमा, और यहां हो जाएगा राहु में सूर्य, क्योंकि यहां उल्टा हो जाएगा। ग्रहों के क्रम जो होगा, जैसे सूर्य महादशा में आपने गिना था सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। चूंकि हम यहां घटा रहे हैं, चूंकि हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, थोड़ी सी असुविधा होगी आपको समझने में, तो आप जो है इसको घटा रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो यहां आपने जो है आपने जाना कि 26 अगस्त 2031 से, ठीक है, 1 साल 18 दिन की जो दशा थी वो राहु में मंगल की अंतर्दशा थी। उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा 1 साल 6 दिन की थी। कब से शुरू हुई, तो 26 फरवरी 2030 से, यहां से तक, राहु में चंद्रमा तक, यानी कि 26 अगस्त 2023 तक राहु में चंद्रमा था, तक राहु में चंद्रमा था, ठीक है। शुरू कब हुआ था, तो नीचे वाली लाइन से 26 फरवरी 2030 से। अब जो है 26 फरवरी 2030 से चंद्रमा शुरू हुआ था, और 26 फरवरी 2030 तक सूर्य था, ठीक है। नीचे से हम घटाएंगे, कब तक घटाएंगे, जब तक हमारा 27 नहीं आ जाता, ठीक है। 27 दिसंबर नहीं आ जाता, ठीक है, मतलब आसपास, ऐसा नहीं कि वही आएगा। उसके बाद नीचे से 10 महीना 24 दिन, 10 महीना 24 दिन, ठीक है, 0 साल। अब 26 में से 24 गया 2 में से 10 नहीं जाएगा, तो सन 1 हासिल लगा यहां, तो यहां सीधे 12 प्लस होगा, तो 2 और 12 मिलके 14 हो गया। 14 में से 10 गया 12 और 2 14, 14 में से 10 गया 4, यहां बचा 29, यानी 2029 राहु में
सूर्य के बाद कौन सा है पहले? शुक्र। शुक्र यानी कि 2 अप्रैल 2029 से 26 फरवरी 2030 तक राहु में सूर्य की दशा थी। ठीक है, अब शुक्र की दशा है। ठीक है, शुक्र की दशा कितने वर्ष की है? 3 साल की। ठीक है, 3 साल की। तो 2 में से 0 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 29 में 3 गया 2026। राहु में केतु, यानी कि 2 अप्रैल 2026 तक राहु में केतु था। उसके बाद 3 साल की शुक्र की दशा लगी, जो है 2 अप्रैल 2026 से 2 अप्रैल 2026 से 2 अप्रैल 2029 तक रही राहु में केतु। केतु के बाद आएगा आपका जो है 1 साल 18 दिन का 2 में से 18 गया नहीं जाएगा, तो ये 4 एक हासिल गया 32 होगा। 18 में से 32 में से 18 गया 14, 4 के 5 हासिल बचे 3, 26 में से 1 गया 2025। यहां हो जाएगा राहु में बुध। राहु में बुध, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि 14 मार्च 2025 से 1 साल 18 दिन की जो दशा थी केतु की, वह 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। सब आप तक समझ सकते हैं। तक 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 ठीक है। अब बुध 14 मार्च 2025 तक बुध था, तो शुरू कब हुआ यह जानने के लिए आप घटा लेंगे। बुध की दशा थी 2 साल 6 महीना 18 दिन की। 2 साल 6 महीना 18 दिन बुध की दशा थी, तो 14 में से 18 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 1 हासिल लेंगे, 3 1 हासिल देगा 14 को, तो यहां सीधे 44 होगा। 44 में से 18 गया 26। ठीक है, अब यहां बचा 2, 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो 25 एक हासिल देगा 2 को, तो यहां हो जाएगा 12 2 14, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, अब यहां बचा 24। ठीक है, अब 24 में से 2 गया 2022। ये हो गया राहु में शनि की दशा। 26 अगस्त 2022 से 26 अगस्त 2022 से ध्यान दीजिएगा, जातक गजर में 23 है। 26 अगस्त 2022 से राहु में बुध की अंतरदशा चली थी, जो 14 मार्च 2025 तक है। ठीक है, तो अभी जो जातक का जन्म है वह राहु की महादशा में, जो है अभी राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। जातक के लिए राहु की महादशा में बुध का अंतरदशा चल रहा है। अब यहां चूंकि भुक्त वर्ष बीत चुका था, भुक्त वर्ष काफी ज्यादा बीत चुका था, और जो है इसलिए हमको यहां घटाना पड़ा। भुक्त वर्ष बीत चुका था इसलिए घटाना पड़ा। अगर आपको आगे बढ़ना हो, जैसे मान लीजिए अब हम राहु की महादशा आपकी थी 14 सितंबर 2032 तक, अब गुरु की अंतरदशा निकालनी होती, गुरु की महादशा में अंतरदशा निकालनी होती, तो अब राहु की महादशा में, महादशा समाप्ति वर्ष में आप गुरु के अंतरदशाओं को जोड़ते जाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, एक लाइन में आप समझ लीजिए, ये आपने जान लिया। अब मान लीजिए ये था राहु का, ये था राहु का। अगर आपको गुरु का महादशा जानना हो, अगर आपको गुरु का अंतरदशा जानना हो, तो देखेंगे कि गुरु के महादशा में गुरु का अंतरदशा है 2 साल 1 महीना 18 दिन। और जो ही राहु की महादशा समाप्त होगी, गुरु की दशा शुरू हो जाएगी, और गुरु की दशा में सबसे पहले गुरु की ही अंतरदशा होगी, जो 2 साल 1 महीना 18 दिन की होगी। हम यहां से, यहां राहु का चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, यहां से राहु का चैप्टर खत्म हुआ, तो 18 और 14, 14 और 18
32, 32 का 2, चूंकि 30 से अधिक है तो 30 माइनस कर देंगे। 9, एक 10 और एक हासिल 11, 32 2 2034। अब यहां आसान हो गया, गुरु में गुरु, यानी कि 14 सितंबर 2032 से 2 नवंबर 2034 तक गुरु की महादशा में गुरु का अंतरदशा होगा। इसी क्रम से आप अब अंतरदशाओं को आगे जोड़ते जाएंगे, देखेंगे कि गुरु की महादशा कब तक है। 2048 तक होगी, सारे अंतरदशाओं को जोड़ देंगे, आपका अंतरदशा आ जाएगा। अगर इस विषय में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8115292977। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।